इस वक्त मुल्क भर में बसंत के खिलाफ बाइकआउट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पूरी अवाम ने जो है वो टिकटॉक पर भी ट्रेंड बना हुआ है और बाकी तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर भी ये ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसने बसंत के खिलाफ बाइकआउट कर दिया है। बिल आखिर हमारी अवाम को होश आए हैं और इन्होंने ये फैसला किया है और दूसरे लोगों को भी ये आगाही दी जा रही है कि जो कुछ आप बसंत मनाने में करते हैं, ये पतंग के साथ जो आप डोरी मुंसलिक होती है उसका जो इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ जब आप पेचा लड़ा के उसकी डोरी काट देते हैं और वो डोरी फिर जाकर कहीं पे उलझ जाती है किसी दरख्त के साथ, किसी भी ऐसी वैसी चीज के साथ, और दूसरी तरफ से भी उलझी हुई होती है, तो वो दोनों तरफ से जब इस तरह से वो सख्त होती है तो कोई भी अगर बाइक निकलेगा उसके करीब से तो वो फिर लोगों के गले में लगती है और गला कट जाता है उसका। अब ये बात जो है ये कई सालों से, कई दहाइयों से कहना चाहिए मुझको कि कई दहाइयों से जो है वो ये आगाही अवाम तक पहुंचाने की हमारी पुलिस भी कोशिश करती रही, बाकी तमाम इदारे भी करते रहे, लेकिन हमारे लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती थी। अब ये सोशल मीडिया की वजह से ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं ऐप्स का हमको जनाब शुक्र अदा करना चाहिए, इनके जो भी हैं ओनर्स, वाजिर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जिस तरह से यूट्यूब हाफिज़ुल्लाह कहते होते हैं, तो वो बात है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला शर में से खैर निकालता है, ये अल्लाह की सुन्नत है। तो वो बात है कि इसको वैसे तो बुराई समझा जाता है, यहाँ पर बहुत सारी बुराइयां पाई भी जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों के हवाले से ये जो सानहा अब पेश आया था, ये 2 दिन पहले एक नौजवान लड़का था, ये अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए, तो वो बेचारा इसी तरह से बाइक पर जा रहा था, बदकिस्मत सफर था उसका, तो वो ऐसे ही गिरता है जिसकी बाकायदा वीडियो क्लिप मौजूद है, और वो गिर कर जब उठता है, खड़ा होता है, तो वो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, और खून उसके कपड़ों पर जा रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स गुजरते और वो बंदा अपनी जान की बाजी हार जाता है और सड़क पूरी खून से भर जाती है। अब यकीन करें कि वो मनाजर इतने खतरनाक है, इतने ज्यादा जो है वो, उन मनाज़र पे अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद हर इंसान उनको देख भी नहीं सकता। जो कि कमज़ोर दिल के लोग होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा गुरेज करना चाहिए ऐसी वीडियोस देखने से भी। इस वजह से मैं वो वीडियो तो नहीं अपलोड करूंगा, और अगर टर्म्स एंड कंडीशंस मुझको इस बात की इजाज़त देती तब भी मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं करने वाला था। लेकिन बहरहाल अगर मैं करना भी चाहूँ तो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस की वो वायलेशन होती है ऐसे वीडियो, तो वही उसको रिमूव कर देंगे, तो इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर रहा। लेकिन वो वीडियो थी जी जो कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुई है, क्योंकि जो एक्स है पुराना उसका ट्विटर नाम है, आपको पता है कि उसकी पॉलिसीज इस तरह की हैं कि वो इस तरह का कंटेंट अपलोड करने की इजाजत देता है, बशर्ते कि आपने उसके साथ कोई झूठ ना मुंसलिक किया हुआ हो। तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो इस तरह की वीडियोस जो हैं वो ब्लर किए बगैर चलाने भी नहीं देती, वो फिर धुंधली करनी पड़ती है तस्वीर और उसके बाद ही आप उसको चला सकते हैं। तो अगर आपने उतना ब्लर उसको कर देना तो फिर फायदा भी क्यों नहीं होता चलाने का। तो जो लोग आगाही की नीयत से इसको चला रहे थे उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, वेल डन उन लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाया है। और हमारा ये व्लॉग बनाने का भी मकसद यही है कि वैसे तो हम बहुत खबरें डिस्कस करते रहते हैं इस चैनल पे, तमाम बातें, सियासत भी डिस्कस होती है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं कि जिन पर हमें एज अ नेशन ही बात करनी चाहिए। हम एक कौम बनकर जब कोई भी फैसला करेंगे तो यकीन करें कि उसका ही फायदा भी होता है और वो कोई असरअंदाज भी होता है किसी दूसरी शख्सियत पे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी इसी तरह से सही हो सकता है। तो अब ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जी कि ये एक लोगों ने खुद से ही ट्रेंड बनाना शुरू किया है। किसी भी मीडिया चैनल का इसमें कोई रोल नहीं है, हमारे सरकारी इदारों का भी इसमें कोई रोल नहीं है, ये लोग खुद से उठे हैं। और जब भी कोई भी काम इस तरह से होता है कि लोग अपनी इंडिविजुअल तरीके से ही जो है वो कोशिशें करके कोई भी मुहिम स्टार्ट करते हैं तो उसका हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलता है। इसका भी हमें यही उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। और बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लोगों को इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि आपके बच्चों का खेल है और आप देखेंगे इस खेल की वजह से आज तक कितनी माएँ जो हैं उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, और कितने बेटों के साथ ही उनकी माएँ भी जो हैं वो इस दुनिया से चल बसी हैं। जिस तरह से मैंने आपको इस वाक़ये के बारे में बताया, तो ये जो नौजवान था अभी इसकी जो जान जिस तरीके से गई है वही लोगों को हज़म नहीं हो पा रहा था कि फिर ये खबर भी आई कि जब उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचाई गई तो उसकी वालिदा जो है वो भी इस साहे को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी खुदा हकीकी से जा मिली। तो आप सोचिए
کہ لوگوں کے بچوں کا کھیل تھا اور ایک گھر اجڑ گیا، جوان بیٹا اور اس کی والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو قاتل ڈور تھی یہ کس ہاتھ سے نکلی ہے اور وہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ اس جو نوجوان قتل ہوا ہے اس مقتول کو اپنے قاتلوں کے بارے میں نہیں پتا، اسے تو شاید آخری دم تک بھی اس بات کی بھی خبر نہ ہو پائی ہوگی کہ اس ڈور سے اس کا گلا جو ہے وہ کٹ چکا ہے اور وہ کسی مرغے کی طرح کچھ ہی سیکنڈز میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ تو آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شاید وہ آخری دم پر بھی اس کی نظریں بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ اس کا کیا قصور تھا، اسے کس چیز کی سزا دی گئی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ایسی چیزوں پر، اور زیادہ سے زیادہ اس مہم میں اپنا حصہ ڈالیے، لوگوں تک آگاہی پہنچائیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کہیں پر بھی۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی میسج، کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجئے، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کرتے رہیے، اور اس ٹرینڈ کو اتنا جلدی ختم نہ ہونے دیجئے یہاں تک کہ ہمارے اپنے بچے خود، ابھی تو جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کی پتنگیں وغیرہ جلا رہے ہیں اور آگاہی پھیلا رہے ہیں، یا کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ جہاں پر بچے پتنگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان سے راستے میں لے لیتے ہیں ان کی پتنگیں، تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آگاہی جو ہوتی ہے یا جو حقیقی معنوں میں شعور ہوتا ہے وہ تبھی ہے، مذہبی تبھی ہے اس چیز کا کہ ہم نے کوئی ٹرینڈ بنایا تھا، کوئی مہم چلائی تھی، جب یہ بچے جو ہیں ہمارے یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں اور ڈوریوں کو جلائیں، ان کو پھینکیں، دکاندار خود ہی یہ پتنگیں لانا ہی چھوڑ دیں کیونکہ کوئی خریدنے والا ہی نہ ہو، اور ایسے ہی ان کا مال پڑا پڑا ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا اگر کوئی ان سے خریدتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو جلا دے، ان کی ڈوریاں بھی جلا دینی چاہیے، ان پتنگوں کو بھی جلا دینا چاہیے۔ اور اس نیکی کی، ویسے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بھی نیکی ہو وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ سماجی معاملات ہیں، تو اس طرح کی اس نوعیت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک آگاہی کے لیے خود آ کے ایک سٹیپ فارورڈ جانا پڑتا ہے اور لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو میری یہی درخواست رہے گی آپ سب سے بھی کہ آپ خود وہ پتنگیں دکانداروں سے خریدیے، ان کو جلائیے، ان کی ویڈیوز بنائیے اور وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیجیے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کانٹینٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اپنے ارد گرد جو لوگ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے ان تک بھی یہ بات آپ پہنچائیے، ان کو بھی آگاہ کیجیے کہ آپ کا معمولی سا فن ہے اور یہاں پر ہماری ماؤں کی گودیں جو ہیں وہ اجڑ رہی ہیں۔ خدا را اب ہمیں اس بسنت کا بائیکاٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی کرنا پڑے گا۔